तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे जानने पर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताजमहल किसने बनवाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफा में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर है। आओ जानते हैं इसके 5 रहस्य। नंबर 1, 7 आश्चर्यों में से एक। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। नंबर 2, शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी पुस्तक में लिखा कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उस कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। नंबर 3 पे है, क्या प्रेम एक झूठ था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओके ने ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। ओके अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर कि इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज एक प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के अन्य कई विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। नंबर 4 पे है, तेजो महालय। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओके ने शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए इसका नाम तेजो महालय पड़ा और तेजो महालय उर्फ ताजमहल नागानाथेश्वर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम ओके के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार का एक लेखा जोखा पुस्तक है, उसमें स्वीकारोक्ति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर में महाराज जय सिंह एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मान सिंह के भवन का नाम से जाना जाता है। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दैनंदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमाने के विषय में लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं नंबर 5 में बाद में क्या दफनाया, बेगम को दफनाया गया। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हकीम लौहारी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख किया कि शाहजहां के बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराज जय सिंह के लिए गए। आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन
में पुनः दफनाया गया। दोस्तों यह रहस्य जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोजाना फैक्ट के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप किसी और को भी यह नॉलेज देना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी के लिए इतना मेहनत करते हैं और मेहनत का फल सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब है। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, फटाफट से कर दीजिएगा। धन्यवाद।